तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। 3 टॉपिक कवर करेंगे, वैसे तो 3 नहीं 2 ही करना है। कॉन्जुगेट कल कर चुके, थोड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके फटाफट, है ना। तो कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 चीजें हमको करनी है ना। चलो शुरू करते हैं फटाफट, ये तो सबको आता है। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + i? 3 - i। खत्म, खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अभी देखो ना, कॉन्जुगेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 9 - i बार का मतलब है इसका कॉन्जुगेट, इसका बार मतलब इसका कॉन्जुगेट, है ना। सो बस नोटेशन बताना था आपको कि यार बुक्स में ना ऐसे बार बोल के रहेगा। 9 + i प्लस ये क्या है, 6 - i का i क्यूब। 6 - i, i क्यूब इज इक्वल टू -i, उसको बार दे दिया। माइनस ऑफ ये हो गया 9 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू इज -1। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ -1 लिख देता हूँ और -1 को लगा देता हूँ बार। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं ना, सबका कॉन्जुगेट एक साथ ही लेते हैं। इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो इसका कॉन्जुगेट 9 + i प्लस इसका कॉन्जुगेट 6 + i माइनस ये है बच्चों 8 का कॉन्जुगेट। 8 का कॉन्जुगेट 8 होता है। जो बहुत प्योर नंबर है ना, प्योर नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता, प्योर नंबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है गाइस? 9 + 16, 9 + 6 15, 15 - 8 है ना, which is 7 + 2i। 7 + 2i is the final answer। खत्म। कॉन्जुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालो, उसके कॉन्जुगेट का रियल एंड इमेजिनरी, ये सब कल का रिवीजन चल रहा है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा फटाफट। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। दिस इज -5i⁻⁻15। तो क्या करे, यस, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, i⁻15 है ना, -6/i⁻8। ठीक है, चलो इसको क्या करें, -5/i⁻15 क्या होगा, 12 + 3 मतलब -i हो जाएगा। सही बात, -i -6/, ये तो 1 होने वाला है ना। सो दिस इज बच्चों 5/i-6। ठीक है, क्या करें, व्हाट इज 1/i, ये हो जाएगा -i। व्हाट इज दिस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -5i-6। अब आपको चाहिए इसका कॉन्जुगेट। भैया इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यस, 5i-6। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अब बोल रहा है इसका फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके कॉन्जुगेट का रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो भैया इसका रियल पार्ट कितना है बताओ, रियल पार्ट, यस, -6 is the real part। और बच्चा imaginary part of this complex number is 5। खत्म, है ना। रिवीजन फटाफट। फाइंड द रियल नंबर्स x and y if this is a conjugate of this। बच्चों ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका एक्चुअल कॉन्जुगेट क्या है बताओ, इसका कॉन्जुगेट होगा -6 + 24i। सो दिस शुड बी इक्वल टू x - iy इंटू 3 + 5i। हाँ कि नहीं, अरे ये इसका कॉन्जुगेट है ना, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्जुगेट तो ये है। सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। खत्म। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो -6 + 24i इज इक्वल टू 3x + 5xi -3yi, है ना, -5yi²। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -6 + 24i इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 3x और बच्चों ये -1 हो जाएगा इसका, है ना। तो -1 का ये हो जाएगा +5y। ठीक है, प्लस इन दोनों में से मैं i कॉमन ले सकता हूं, बचेगा क्या, 5x - 3y। इक्वेट करेंगे
3x प्लस 5y को -6 से और 5x माइनस 3y को 24 से, और सॉल्व करके x और y के वैल्यू निकालेंगे। क्या सब लोगों को समझ आया? स्पीड ठीक है, फास्ट नहीं हो रहा है ना? पक्का? यस सर। यस ओके यस सर। गुड। चलो फटाफट, लेट z1 इज दिस एंड z2 इज दिस। बोल रहा है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1। ओके, तो ये हुआ z1 इंटू z2 अपॉन z1 2 माइनस i। सही है क्या यार? आप तो बोलोगे यार सर ये कट जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 डिवाइडेड बाय z1, है ना? तो क्या करे क्या करे क्या करे? यस, अरे ये कट गया अगर पहले तो ये तो मल्टीप्लाई। सिर्फ -2 प्लस i बचेगा ना? यस एवरीबडी? यस सर। अब इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट तो आप बोलोगे कि -2 इसका रियल पार्ट है और खेल खत्म हो जाएगा। क्या ये सही होगा करना ऐसे? यस, पहले Z1 Z2 करना वैसे पड़ेगा। तो सही है यार, सब सही है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, समहाउ क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है यार, है ना? ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 इज -2। ठीक है, ऐसे ही है, ये z1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सीधा इधर ही है। अब मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन क्या होना चाहिए था। क्वेश्चन होना चाहिए था z1 अपॉन z1, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था, या तो फिर ऐसे भी हो सकता था, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का बार, है ना? ये क्वेश्चन है, या तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाकर के ये कट नहीं होगा ना बच्चों, नहीं तो फिर कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। और हम कॉन्जुगेट पढ़ रहे हैं, तो z1 का या तो ऊपर कॉन्जुगेट ले लो या तो नीचे ले लो, है ना? क्या करें, दोनों सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सो पहले हम सॉल्व कर लेंगे z1 का कॉन्जुगेट इनटू z2 डिवाइडेड बाय z1। चलो, z1 का कॉन्जुगेट बताएंगे 2 प्लस i 2 प्लस आई इनटू -2 प्लस i, है ना? तो एक काम करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों i प्लस 2 इंटू i माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा बच्चों z1 2 माइनस i। ओके, ऊपर है i प्लस 2 इंटू i माइनस 2 इज i स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस i स्क्वायर इज -1, है ना? और ये है 2 का स्क्वायर इज 4 divided by 2 minus I. So what are we getting? I am getting -5 upon 2 minus I. क्या करे? Rationalize, है ना? Very good. So 2 plus I upon 2 plus I. ठीक है, तो मुझे मिलेगा 5 2 -10 -5I whole divided by 2 2 4 minus I square, तो वो हो जाएगा +1। ठीक है, ऊपर से बच्चों क्या मैं -5 कॉमन ले सकता हूं? हाँ, एक काम करेंगे, 5 कॉमन लेंगे सिर्फ। ठीक है, 5 कॉमन लेते हैं, -2 माइनस i डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। अब बोल रहा है कि इसका रियल पार्ट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा -2, है ना? तो इसका रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2 अपॉन z1 इज, 1 सेकेंड, इज -2। ऐसे ही आप लोग ये वाला भी सॉल्व कर लेना, एकदम सिंपल। ओके, सो ये क्वेश्चन को मैंने रीराइट किया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये सवाल, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i का स्क्वायर? पहले इसको सॉल्व तो करो, है ना? जो भी चीज आएगी इजी वाला, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। सो बच्चों 2 माइनस i अपॉन 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, 2 माइनस i अपॉन, एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 4 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, तो बच्चों 4i का स्क्वायर विच इज 2 माइनस i अपॉन, ये हो जाएगा -4, 1 माइनस 4 इज -3 -3 माइनस 4i। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट और कर देंगे इसको रैशनलाइज।
ठीक है, सो फटाफट 2 3 -6, 2 4 8i, माइनस माइनस प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4i का स्क्वायर इज 16i स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा, नीचे बन जाएगा बच्चों 25, ठीक है। ये हो जाएगा -1 -6 + 4 हो जाएगा विच इज -2, है ना, और ये हो जाएगा +11i। यस, सो -2/25 + 11/25i। क्या चाहिए आपको? इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2/25 माइनस -11/5। एकदम सिंपल 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 सवाल है ना, फटाफट फटाफट होते हैं। स्कूल एग्जाम में तो मतलब फोड़ के आ जाना है इसको, ठीक है। यस, चलो क्या बोल रहे हैं? सॉल्व द इक्वेशन z² इज इक्वल टू z बार, z² इज इक्वल टू z बार वेयर z इज इक्वल टू x प्लस iy, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस iy। अच्छा, अब सॉल्व करो मतलब क्या करना है? सॉल्व द इक्वेशन मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अरे z की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालो, है ना, इसका मतलब होता है सॉल्व। कैसे सॉल्व करें यार? इसको रख दो ना, सॉल्व क्या करना है ये तो गिवन है। z² इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, डाल दो z² मतलब x प्लस iy का स्क्वायर इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट x माइनस iy। एक्सपांड करेंगे इसको, x² प्लस 2xyi प्लस y² i² इज इक्वल टू x माइनस iy, सॉरी x माइनस iy। ओके, सिंप्लीफाई दिस फर्दर, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करें? x², ये y² हो जाएगा माइनस y² प्लस 2xyi इज इक्वल टू x माइनस y इंटू i। क्या करेंगे? इक्वेट द रियल पार्ट ये एंड इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट ये, तो कर देते हैं फिर इक्वेट, है ना। तो मुझे बताओ x² माइनस y² कितना हो जाएगा? x, और 2xy कितना हो जाएगा? यस बच्चों, हाउ मच इज 2xy? माइनस y, है ना। चलो ये y से y कटा, यहां से x की वैल्यू मुझे मिलती है -1/2, ठीक है क्या? x की वैल्यू -1/2 डाल दो इधर वाले बाजू वाले इक्वेशन में, x की वैल्यू -1/2। ओके, चलो तो क्या मिलेगा फिर? x की वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस y² इज इक्वल टू -½ है ना। सो y² इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। यस एवरीवन, तो ये हो गया इंटू 2 इंटू 2। यस, तो ये हो जाएगा 3/4 है ना। चलो, क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट छोटा मोटा कुछ वरी? सर Yes. y की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस, चलेगा क्या? प्लस माइनस करे या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले? प्लस माइनस करे या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू √3/2 ले? कम ऑन बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। यस, अरे प्लस माइनस रहता है ना, तो प्लस माइनस √3/2 हो गया। अब आपको चाहिए z इज इक्वल टू, सॉल्व बोला है ना, मतलब x और y निकालना है, तो निकाल लिया x y। अब डाल दो यहाँ पे z इज इक्वल टू x प्लस iy, है ना। तो z की दो वैल्यूज रहेगी, या तो z की वैल्यू रहेगी z इज इक्वल टू x कितना आया? -½ प्लस √3/2y, या तो z हो जाएगा -½ माइनस √3/2। क्या हुआ सर y नहीं लिख रहे थे ना? सॉरी हाँ ओके ओके, आई एम सो सॉरी, आई होना चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू डाली, i बचा, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। चलो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो यार, नाउ आई वांट यू टू ओपन योर बुक, अभी नहीं, यस। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट दिया रहेगा उसमें, है ना। अपने नोट्स में मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ
कॉन्जुगेट। यस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट? ढेर सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट दे रखी होगी, है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज में से आपको एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, ठीक है? जो प्रॉपर्टी याद रखनी होगी वो हम देख लेंगे, जो काम में आने वाली बहुत सारी रहेगी यार, 8-10 प्रॉपर्टीज रहेगी। ओके, अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं खुद 1-2 प्रॉपर्टी भूल जाऊंगा, इतनी सारी प्रॉपर्टीज। एकदम सिंपल सिंपल, जैसे आ जाओ, ये देखो, ये Z1 is this, Z2 is this, then verify that। बच्चों ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। देखो तो क्या बोल रहा है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, पहले Z1 प्लस Z2 करना है। यस, गलत है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट होना चाहिए, दोनों का कॉन्जुगेट। So Z1 plus Z2 का conjugate is equal to Z1 conjugate plus Z2 conjugate. This is a property. Simple है ना, कितना सिंपल है, ये भी देखो, Z1 into Z2 का बार is equal to Z1 बार multiplied by Z2 बार। बच्चों डिवीजन में भी ऐसा होता है, क्या सबको ये तीनों प्रॉपर्टीज याद हो गई? Z1 upon Z2 का बार, यस, Z1 अपॉन Z2 का बार इज Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, ठीक है? सिंपल प्रॉपर्टी बोल रहा है, वेरीफाई करो। चलो वेरीफाई करते हैं, LHS लेते हैं इसका, Z1 प्लस Z2 निकालते हैं पहले। क्या होगा Z1 प्लस Z2? 3 प्लस 2 5 एंड 2 माइनस 1 इज प्लस I, ठीक है? Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज 5 माइनस I। दिस इज माई इक्वेशन 1। चलो RHS ले लेते हैं, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। चलो आ जाओ, Z1 का बार 3 माइनस 2I प्लस Z2 का बार 2 प्लस I, ये कितना हो गया? 5 माइनस I, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम दिस LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। क्या सब लोगों को याद रहेगी ये प्रॉपर्टी? एवरीवन? यस, वेरीफाई करके देखने से क्या हो जाता है, फटाफट याद हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूं तो तीनों एक साथ याद हो जाएगी। देखो 8-10 थी बोला मैंने, उसमें से तो 2-3 आपको ऐसे ही याद हो गई। Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, है ना? अच्छा आ जाओ, इसको भी वेरीफाई करते हैं। Z1 इंटू Z2 कर दो पहले, कितना होता है देखते हैं। 3 प्लस 2I इंटू 2 माइनस I होने वाला है ऑफकोर्स इक्वल, बट जस्ट बिकॉज आपको प्रॉपर्टी मेरे साथ साथ याद हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूं। 3 2 6 माइनस 3I प्लस 4I, ये देखो 3 इंटू I माइनस 3I प्लस 4I, है ना, माइनस 2I स्क्वायर, तो प्लस 2 लिख दूं क्या? तो ये हो जाएगा 8 प्लस I का कॉन्जुगेट। ये तो Z1 Z2 है, हमको चाहिए Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज 8 माइनस I। अब हम करेंगे Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। चलो सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2I मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस I। सॉल्व कर लेना बच्चों, 8 माइनस I ही आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही आप इसके लिए भी वेरीफाई करके देख लोगे तो भी कोई वरी नहीं। सो 3 प्रॉपर्टी हो गई कॉन्जुगेट की। क्या क्या थी? Z1 प्लस Z2 बार इज Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार इज Z1 बार इंटू Z2 बार, Z1 अपॉन Z2 बार इज Z1 बार बाय Z2 बार। सिंपल एकदम। और है ये देखो, अरे यार ये यहाँ पे आ गई सेम प्रॉपर्टी। Z1 by Z2 whole bar is equal to Z1 bar by Z2 bar. I leave it for you to verify, है ना? क्या सबको समझ में आई? ऐसे और भी प्रॉपर्टीज है, आप एक बार अपने बुक में चेक कर लेना। एकदम एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब जो प्रॉपर्टी की जरूरत रहेगी आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा कि बच्चों ये वाली लर्न कर लो, है ना? डायरेक्ट इजी जो हो जाएगा कि चलो फटाक से याद करके रख दिया, काम खत्म। ओके आ जाओ। x प्लस आई वाई, क्या बोल रहे हैं? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस, यस, देन प्रूव दैट, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो कोई मुझे बताएगा फटाक से कि क्या किया जाए? यस एनीवन?
कम ऑन गाइस, सर क्या हम करें, ए क्या स्क्वायर करें, क्या प्लस करें? 1 सर जो है ना उसे हम सॉल्व करेंगे पूरा, सो देन वी विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 5i। अच्छा क्या करूं, फर्स्ट Square स्टेप both तुम बताओ, sides. तुम जो फर्स्ट स्टेप बताओगे मैं लिखूंगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अच्छा चलो, बिफोर दैट यार आप मुझे बताओगे एक एक स्टेप, आई वांट यू गाइस टू ट्राई, कम ऑन ट्राई वन। सबसे पहले क्या करेंगे ना, x प्लस आई वाई तो हमारे पास है, हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं जरा। टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कैन आई टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, इज इट अलाउड? यस, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लीज ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस आई, ये पूरे का कॉन्जुगेट। LHS में भी कॉन्जुगेट लिया, RHS में भी कॉन्जुगेट लिया, क्यों कर रहे हैं 2 मिनट से समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, वेरी गुड, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अब इसका क्या कॉन्जुगेट है भैया, यस एनीवन, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ, देखो यार नीचे वाले का कॉन्जुगेट तो सिंपल है, 2a प्लस आई, 2a प्लस आई इज द कॉन्जुगेट ऑफ नीचे वाला। ऊपर वाले का क्या कॉन्जुगेट है, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सर ए स्क्वायर 1 प्लस यस, आवाज नहीं आई 1 का मुझे, स्क्वायर। वापस बोलो। ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी अभी मैंने क्या बोला था, सर वो सेम ही रहेगा अगर नहीं है तो, 8 का आई नहीं है। कॉन्जुगेट क्या होता है, 8, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 8, 8 अभी अभी हमने एक एग्जांपल में किया था, है कि नहीं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कांस्टेंट sir. नंबर, ए स्क्वायर प्लस 1, क्या ये एक कांस्टेंट Your नंबर है, हाँ कि नहीं, एक्स वाई है क्या, नहीं, तो मतलब इसका कॉन्जुगेट यही रहने वाला है, एक प्योर नंबर है वो। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, बोलो बात समझ में आई सबको, तो उसमें माइनस नहीं Yes. चिपकाना। Yes, sir. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, उससे मुझे ये मिल जाएगा, कैसे, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आई, वेरी गुड, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, वेरी गुड, ये -1 हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, हमको इसको सॉल्व करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2a प्लस आई इंटू 2a माइनस आई, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू +1, विच इज इक्वल टू +1। अब सिर्फ एक चीज सोचना कि न्यूमरेटर को अगर मैं एक्सपांड करूं बाय एनी चांस, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कहीं से कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, मुझे नहीं लगता होगा, इसीलिए मैं यहीं पे छोड़ के बोलूंगा कि दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या सबको समझ में आया, कितना सिंपल था, क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स प्लस आई वाई, और एक लिया एक्स माइनस आई वाई, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखना है सबको, है ना। वन लास्ट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली वन लास्ट क्वेश्चन ऑन, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट, चलो ट्राई कर देता हूँ, चलो देखो तो जल्दी से, क्या किया, x प्लस आई वाई इज दिस, इसको सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया ऊपर नीचे, ओके, तो ऊपर आया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, ओके चलो, तो फिर रूट हट जाएगा और नीचे 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, नाउ टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, और रूट 2 का तो रूट 2 ही रहेगा, yes, now multiply both the equation 1 and 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, 1 माइनस आई अपॉन रूट 2, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई 2 होता है, 2/2 इज 1, हेंस रूट, और यहाँ पर कॉन्जुगेट होता है खत्म। अब चालू करेंगे एक नया टॉपिक, विच इज नथिंग बट मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है ये तो सबको पता है ना, मॉड, yes, Yes, sir. so modulus of a complex number is the topic,
मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसका मॉड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खत्म। Yes, what is modulus of a complex number? Modulus of a complex number is under root x square plus y square. जैसे अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो मेरा मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस टू आई, 3 माइनस टू आई, तो मेरा z हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट मतलब प्लस minus 2 का स्क्वायर, which is nothing but 9 plus 4, that is under root 13. सिंपल। खत्म हो गया मॉड्यूलस भी, है ना। अब रहती है ढेर सारी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अभी जो जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टी सिर्फ बताऊंगा जो आपको यस काइंड ऑफ याद करके रखनी है। ओके, एंड दैट इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर। यस, वंस अगेन z that is the complex number multiplied by उसका conjugate is equal to उसके mod का स्क्वायर। दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज रहेगी, उसका टेंशन नहीं लेना, वो याद नहीं रखना। z इंटू उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे जल्दी से, डोंट वरी। चलो आ जाओ, क्या बोलता है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो 4 प्लस 3 इंटू आई रेज टू 7 क्या हो जाता है, आई क्यूब। आई रेज टू 7 इज नथिंग बट आई क्यूब। तो 4 प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, आई क्यूब इज 4 minus 3i। 4 minus 3i, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो z, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 4 square plus 3 square, which is under root 25, which is nothing but 5, है ना। 16 plus 9, खत्म। दैट इज द खत्म, इतना ही है टॉपिक, है ना। इस पे क्वेश्चंस करना है हमको, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस मच। ठीक है, चलो आ जाओ और देखो। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका मॉड निकालेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, इसको रैशनलाइज करो। चलो तो करो जल्दी से और मुझे उसका मॉड्यूलस बताओ, कम ऑन करना है। सो स्टेप नंबर 1, सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, क्या किया हमने, उसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके सॉल्व किया। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिलती है ये वैल्यू। इसको मैंने सेपरेट आउट कर दिया, 8/14 रूट 6/14, ये हो जाएगा 4/7 प्लस दिस। आपको चाहिए इसका मॉड्यूलस, तो निकालो ना भाई मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 4/7 का स्क्वायर प्लस, है ना, -6/14 का स्क्वायर, अंडर रूट 6/14 का स्क्वायर। तो बताओ 4 4 16/49 प्लस ये हो जाएगा 6/196। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व। अब ये तो करना ही पड़ेगा यार, ये कर लेना सॉल्व। यस, तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। एकदम सिंपल। दैट इज हाउ यू वर्क विथ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। ओके, मॉड z इज इक्वल टू 1। Find the value of 1 plus z upon 1 plus z. Oh God, incorrect question. 1 plus z upon 1 plus z नहीं होना चाहिए, इसके बदले कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए, बट ठीक है, इसको हम अभी के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे, डोंट वरी। ठीक है, कहीं तो मॉड्यूलस होना चाहिए इस क्वेश्चन में, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ हो सकता है या तो पूरे इस पे होगा, है ना। सी, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यार, है ना, टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया। तो क्वेश्चन बोलता है मॉड z इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको इग्नोर करेंगे, 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z बार। एनीबडी क्या करे, कोई आइडिया, डायरेक्ट देख करके कोई आइडिया, कुछ भी नहीं दिया यार z के बारे में, z की वैल्यू नहीं पता, x प्लस आई वाई ये वो कुछ नहीं पता z के बारे में, है ना। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मेरे पास है मॉड z, हाँ,
मेरे पास है z, हाँ, और मेरे पास है z बार। तो मेरे पास z भी है, मेरे पास z बार भी है, और मेरे पास मॉड z भी है, तीनों चीजें। जब क्वेश्चन में ये तीनों चीजें दिखाई दे रही होगी, जब क्वेश्चन में क्या क्या मॉड z, z बार, z, तीनों चीजें दिखाई दे, तो देयर इज अ वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी कि ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z, है ना, का स्क्वायर। तो यहां पर मैं यूज करूंगा वो प्रॉपर्टी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। आप बोलोगे कैसे? यू कैन प्रूव ना, एक वैल्यू ले लो 2 + 3i ले लो, है ना, z बार कितना हो जाएगा 2 - 3i कर लेना, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, z, यू कैन प्रूव द प्रॉपर्टी, यू कैन वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर योरसेल्फ, तो आराम से वेरीफाई हो जाएगी, खेल खत्म। क्या बचा क्या बचा, क्या करे क्या करे क्या करे, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। मॉड z तो 1 दे रखा है, तो क्या ये 1 हो जाएगा? हाँ, ये 1 हो जाएगा। अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, चलो, तो मेरे पास क्या है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 + z अपॉन 1 + z बार की वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चों, इस 1 के बदले z इंटू जेड बार सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, बेसिकली लॉजिकली आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो इस 1 के बदले में डाल दूंगा z इंटू जेड बार प्लस z डिवाइडेड बाय 1 + z बार, है ना, ऊपर से z कॉमन आएगा, 1 + z बार बचेगा, नीचे से 1 + z बार बचेगा, ये कट गया, इसका आंसर है z, है ना। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट z। 1 + z अपॉन 1 + z बार इज इक्वल टू z। क्या ये प्रॉपर्टी वगैरह है? कुछ नहीं, प्रॉपर्टी बस ये याद रखोगे आप, है ना, ये वाली, ठीक है। और इसकी वैल्यू मॉड z की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1, ठीक है। तो कब यूज करना है? मोस्टली व्हेन दीज 3 आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, तब मोस्टली वो लगेगी। क्लियर है सबको क्या किया हमने? एवरीबॉडी आगे बढ़े? यस, यस ओके। Yes, sir. अगला सवाल, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i raised to -2, 1 + i raised to -2 प्लस 1 + i raised to -2। सॉरी 1 माइनस है ना पहले, वही मैं सोचू ऐसे कैसे, 1 - i raised to -2, 1 + i raised to -2। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्जुगेट मॉड्यूलस निकालेंगे। कैसे सॉल्व करें? कर सकते हैं ऐसे, वेरी। अब कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 + i का स्क्वायर प्लस 1 - i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 1 - i इंटू 1 + i का स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज 1 + i का स्क्वायर? 1 + 2i + i स्क्वायर विच इज -1, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 - 2i + i स्क्वायर विच इज -1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर सपोजिटली, है ना। 1 + i 1 - i 1000 बार कर चुके हैं हम, तो 2, और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। वेरी गुड। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, Zero. इससे ये कटा, यार ये तो 0 आ गया, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 0 + 0i, 0 + 0i। वेरी गुड। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट भी 0 ही होगा, 0 - 0i, बट विच इज नथिंग बट 0, राइट। 0 - 0i विच इज नथिंग बट 0। अच्छा, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? 0, √0 का स्क्वायर प्लस √0 का स्क्वायर। अरे रूट के अंदर 0 तो रह सकता है ना भाई, यस। तो √0 प्लस √0, 0 + 0, खत्म, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, चलो पहले सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 × 2 = 6 प्लस ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये 4, तो हो जाएगा 19i, यस। और 2 × 5 = 10 प्लस 10i स्क्वायर, i स्क्वायर को -1 डाल देंगे तो हो जाएगा -10, है ना, बीच में प्लस। चलो 2 × 3 = 6,
2 2 जा -4i और ये 5 3 जा -15i, तो बच्चों ये हो जाएगा -19i, है ना। 5 2 जा 10 प्लस 10i स्क्वायर हो रहा है, तो ये होने वाला है -10, ठीक है ना। आई होप सब सही किया है। नीचे a प्लस बी a माइनस बी इज 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 5 5 जा 25i स्क्वायर, तो वो हो जाएगा +25। बोलो बात समझ में आई। ये और ये कटेगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 29, है ना। i की टर्म तो उसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों -8/29 प्लस 0i। खेल खत्म। आपको क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट तो यही है भैया -0i, बट विच इज नथिंग बट द सेम नंबर, है ना। चलो इसका मॉड्यूलस चाहिए तो हो जाएगा √-8/29 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट -8/29। यस, ये हो जाएगा 64/841। क्या सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है क्या भैया, है ना। विच इज नथिंग बट 8/29। एकदम सिंपल और स्ट्रेट और इजी। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, यहां पर भी एक चीज मिसिंग है, ओके। mod z इज इक्वल टू 1, mod z इज 1, प्रूव दैट z माइनस 1 अपॉन, नहीं चलेगा, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 is a purely imaginary number. What will you conclude if z is equal to 1? Prove that z minus 1 divided by z plus 1 is a purely imaginary number. And बोल रहा है what will you conclude if z is equal to 1? ठीक है, चलो mod z is equal to 1 है, कहीं पे कॉन्जुगेट ऑन्जुगेट कहीं पे कुछ भी नहीं है, प्योर मॉड्यूलस का क्वेश्चन, ओके। चलो तो बोल रहा है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, यस, प्रूव दैट z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, एक काम करते हैं, हम बोलते हैं लेट z इज इक्वल टू, z की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो यार, x प्लस आई वाई, a प्लस आई बी, कुछ भी ले लो, है ना। सो a प्लस आई बी इज द वैल्यू ऑफ z। ओके, डाल दो यहाँ पे, यस, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी माइनस 1 अपॉन a प्लस आई बी प्लस 1। इसको सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तब तक जब तक के वी आर नॉट लेफ्ट विद अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो सिर्फ i कुछ तो आएगा, 2i 3i 5i 1/2i कुछ भी, बट सिर्फ i का टर्म आएगा, तो प्योर इमेजिनरी वो है, ऐसे प्रूव करना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, दिखने में तो कुछ भी नहीं है वो, यस, क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी, हाउ डू वी सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज, वेरी गुड, रैशनलाइज। लेकिन रैशनलाइज भी किसके साथ करना है बच्चों, हमेशा i के साथ, हमेशा i के साथ करना है। तो क्या करना है, मैं इसको लिख दूंगा a माइनस प्लस 1 एक ब्रैकेट में प्लस आई बी, a माइनस 1 एक साथ ले लूंगा, और नीचे a प्लस 1 प्लस आई बी, चलेगा क्या। अरे क्योंकि आई बी का स्क्वायर, i का स्क्वायर होना जरूरी है ना, i का स्क्वायर होना जरूरी है, यस। चल ठीक है, सही है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, a प्लस 1 माइनस आई बी अपॉन a प्लस 1 माइनस आई बी से, ओके। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा बड़ा बनता हुआ दिख रहा है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इज a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यस, माइनस आई बी इंटू a माइनस 1, यस, प्लस आई बी इंटू a प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं प्लस बी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय नीचे भी, नीचे आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई बी इंटू a प्लस 1, ओके, प्लस आई बी इंटू a प्लस 1, सही बात। अरे यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना, क्या मैं भी, ठीक, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, चलेगा एवरीबॉडी। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है वहां पर। चलो अब ऊपर में सब कुछ एक्सपांड करो तो देखते हैं कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1
माइनस ए आई बी प्लस आई बी प्लस ए आई बी प्लस आई बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे में टोटल आने वाला है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और इसका -1 तो प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। देखो ऊपर कुछ कट हो रहा है क्या यार? कुछ कट होते हुए दिख रहा है क्या? माइनस ए आई बी प्लस ए आई बी और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। सही बात। देखो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कुछ इस तरह से आ रहा है। एक बार जस्ट मैं वेरीफाई कर रहा हूं ओके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। ठीक है, यहां तक सॉल्व किया, एकदम सिंप्लीफाई किया, स्ट्रेट स्ट्रेट सिंपल सिंपल सब सॉल्व करते गए, है ना। अब सीन क्या है ना, हमको बोला है कि दिस शुड बी अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए और हमारे पास सिर्फ आई का टर्म रहना चाहिए। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 वगैरह सब जाना चाहिए, है ना। और यार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है मॉड z इज 1। मुझे बताओ व्हाट इज मॉड z? अरे z को हमने अज्यूम किया a प्लस आई बी, है ना, तो मॉड z क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, है ना। स्क्वायरिंग करो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 1। तो बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -1 कटेगा, हमारे पास बचा 2ab डिवाइडेड बाय ब्ला 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 जो भी है ना। एंड दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। रियल पार्ट मिसिंग है ना, देयर इज नो रियल पार्ट, देयर इज नो रियल पार्ट एंड देयरफॉर इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। सिंपल। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी 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 एवरीबडी, कोई डाउट है किसी को? यस पक्का 100%? सर एक डाउट है। हाँ बोलो मैडम। सर ये z इक्वल टू 1 दिया है ना क्वेश्चन में, वो क्यों नहीं यूज किया हमने? वो बाद में है ना, वो बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अब करेंगे ना। व्हाट विल यू कंक्लूड इफ, ये तो आगे की बात है, ये तो आगे की बात है, पहले आप प्योरली इमेजिनरी है ये प्रूव कर दो, फिर बाद में। सर अब पहले पार्ट में भी दिया है ना। देखो यहाँ पे ये क्या 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 हुआ? फर्स्ट पार्ट में भी z-1 अपॉन z प्लस नहीं ये z नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए मे बी, है ना। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा लिख दिया, या तो फिर z नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि शुरू में z नॉट इक्वल टू 1 ले रहे हैं और फिर बोला है कि z इक्वल टू 1 होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होना चाहिए वो क्वेश्चन, पक्का आप चेक कर लेना, ऐसा ही रहेगा। ओके सो z इक्वल टू 1, तो सिंपल है यार, व्हेन z इज इक्वल टू 1, इफ z इज इक्वल टू 1 तब तो कुछ बचता ही नहीं है, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब ऐसा है तो आंसर इज 0, आंसर इज 0, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया रियल नंबर, रियल, इमेजिनरी नहीं है। व्हाट इज 0? 0 इज अ प्योरली रियल नंबर। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या किया? गो थ्रू दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। देखो तो अगला सवाल क्या बोल रहे हैं। हाँ, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कोई तो एक इक्वेशन दे दिया, इसको सेटिस्फाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, मतलब z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बोलो या z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बोलता हूं, मतलब x और y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके तो सॉल्व करेंगे इसको। लेट अस अज्यूम एनीथिंग, है ना, z, लेट z इज इक्वल टू क्या ले, x प्लस आई वाई, डाल दो यहाँ पे x प्लस आई वाई प्लस बच्चों √2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस आई गेस दिस शुड बी आई रहेगा तभी तो सॉल्व होगा ना यार, है ना। आई है यार, वाई रहना चाहिए। चलो इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करें इसको? सी रियल और इमेजिनरी पार्ट हमको अलग अलग करने हैं, इधर का रियल इमेजिनरी, इधर का रियल और इमेजिनरी हम लोग इक्वेट करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी।
हाउ डू वी सॉल्व दिस पार्ट? बाकी सब तो सिंपल है, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करें, है ना गाइस? कम ऑन टेल मी, हाउ डू वी सॉल्व दिस मॉड्यूलस वाला पार्ट पूरा के पूरा? x मॉड के plus 1 अंदर the x whole प्लस square 1 plus प्लस y आई square. वाई ऐसा कुछ दे रखा है, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? यस सर उसको a प्लस आई बी के सर फॉर्म वो में लिख सकते हैं। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम ही सर नहीं है ना इसके यार, मेरे अंडर लाइफ रूट में तो प्लस मस्त मजे ही मजे है। यहाँ स्क्वायर। देखो, क्या इसको मैं सर x x प्लस वन प्लस को एक साथ ले सकते हैं। प्लस वाई आई लिख सकता हूँ क्या? हाँ, और ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यस, अब इसका मॉड निकालना क्या बड़ी बात है? इसका मॉड क्या रहेगा? देखो, x प्लस आई वाई प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों इसका मॉड क्या रहेगा? इसका स्क्वायर x प्लस प्लस y का 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस i इक्वल टू 0, है ना? अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और खेल खत्म करेंगे। सो x प्लस, अब देखो ये टर्म और ये टर्म में से मैं i कॉमन ले लूं क्या? तो x प्लस √2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये हो गया मेरा रियल पार्ट, ये हो गया मेरा रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई वाई और i, इसमें से मैं i कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा y प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 i इक्वल टू 0 प्लस 0 i, है ना? यहां से इसको इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1। एकदम इजी, खेल खत्म। यहां डाल देना इसकी वैल्यू, x प्लस √2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहां से बच्चों मुझे x की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी? सॉल्व करो, x प्लस √2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? जल्दी से मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करें और हमको x की वैल्यू कैसे मिलेगी? anybody, how do we solve this equation to get the value of x? करके देखो, come on, do it now। ऐसे हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू या √2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या था, x प्लस 1 होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू -x। x को एक साइड लेके गए, नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज 0, x इज इक्वल टू -2, है ना? तो हो गया x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। खेल खत्म। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? x प्लस आई वाई विच इज नथिंग बट -2 माइनस i, -2 माइनस i, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। वही तो निकालना था, राइट? यस, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग दिस। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि ये इसका मॉड कैसे लेना है। गो थ्रू द एंटायर सॉल्यूशन एवरीवन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z1 z2। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके छोड़ रहा हूं, आप प्रॉपर्टीज किसी भी बुक से छाप लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, आप बोलोगे कौन से प्रॉपर्टीज याद रखने हैं? बता दूंगा। जो क्वेश्चंस में हमको अभी काम में आने वाले हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो कितना सिंपल है, मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। सिंपल है यार, है ना? चलो मुझे z1 का मॉड बताओ। z1 का मॉड हो जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। मुझे z2 का मॉड बताओ। z2 का मॉड हो जाएगा 1 प्लस 9 अंडर रूट
10। बच्चों व्हाट इज मॉड z1 इंटू मॉड z2? अंडर रूट 13 इंटू 10, दैट इज 130। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 130। चलो अब पहले z1 z2 निकालते हैं। z1 z2 हो जाएगा 3 + 2i इंटू 1 - 3i। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा -9i + 2i इज -7i, पक्का। और ये -6i विच इज इक्वल टू +6, ये हो जाएगा 9 - 7i इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। अब चाहिए मुझे इसका मॉड, z1 z2 का मॉड, विच इज √81 + 49 विच इज √130। सिंपल, तो हो गया वेरीफाई, ये पहली प्रॉपर्टी। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज मॉड z1 इंटू मॉड z2, सिंपल एकदम। अच्छा चलो ये दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई, z1 + z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस z1 - z2 के मॉड का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। क्या करना है? बोल रहा है वेरीफाई करो। क्या ये प्रॉपर्टी याद रखनी है? नहीं, धीरे धीरे 2-3 बार सॉल्व करो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो याद हो जाएगी, ऐसे बैठ के प्रॉपर्टीज नहीं याद करनी होती है। ठीक है, चलो z1 + z2 का स्क्वायर लेते हैं पहले, z1 + z2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, या z1 + z2 चाहिए सिर्फ, उसके मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों z1 + z2 कितना होता है? 3 + 2 5 -2i। ठीक है, इसका मॉड z1 + z2 का मॉड इज अंडर रूट 5 5 = 25 + 4 दैट इज अंडर रूट 29 का स्क्वायर, z1 + z2 का स्क्वायर 29। तो बच्चा इसकी वैल्यू हो गई 29। ठीक है, z1 - z2, z1 - z2 कितना है? 3 - 2 इज 1 और 2 -4 हो जाएगा, सो वो होने वाला है 2 + 4, है ना, विच इज इक्वल टू 6i। अब इसका मॉड चाहिए, z1 - z2 का मॉड, ये होने वाला है 1 + 36 अंडर रूट 37 और इसका स्क्वायर, है ना, फटाफट इसका स्क्वायर विच इज 37। तो इसकी वैल्यू हो गई 37, है ना। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? यस 66। अच्छा आ जाओ अब मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, तो बच्चा z1 का मॉड कितना होता है? यस, z1 का मॉड इज 3 + 2i, 9 + 4 9 + 4 दैट इज अंडर रूट 13। इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो 13। सिंपल। z2 का स्क्वायर, तो पहले z2 का मॉड निकाल लो, 4 + 16 दैट इज नथिंग बट अंडर रूट 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20। सही है ना। सो ये हो जाएगा, देखो 20 + 13 multiplied by 2, 20 30 33 into 2 66, hence proof। अरे इजी है ना, पक्का फास्ट किया फटाफट, सबको समझ में आया क्या? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कुछ मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान से समझो। मॉड ऑफ z1 + z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड z1 + मॉड z2। बच्चों वो क्या था? z1 + z2 का बार इज इक्वल टू z1 का बार + z2 का बार, ऐसे था ना प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मॉड ऑफ z1 + z2 इज लेस देन मॉड z1 + मॉड z2। वेरीफाई कर ले, चलो आ जाओ, z1 + z2 का मॉड, है ना। तो चलो z1 + z2 कितना हो जाएगा? पहले स्टेप बाय स्टेप, z1 + z2 इज 3 + 1 4 + 5i, है ना। इसका मॉड ले लो, z1 + z2 का मॉड, अंडर रूट 16 + 25 इज नथिंग बट अंडर रूट 41। ओके, अंडर रूट 41 की वैल्यू होगी 6 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 6.5 लिख देता हूं। 6.5 भी नहीं, 6.5 से थोड़ी छोटी आ जाना चाहिए, 6.3 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली लिख दी मैंने फिलहाल के लिए। चलो अब मुझे बताओ मॉड ऑफ z1 कितना होगा? अंडर रूट 3 + 1 सॉरी अंडर रूट 9 + 1
दैट इज अंडर रूट 10 विच इज 3.0 या 3.1 लिख दूं क्या शॉर्ट में? 3.1 लिख देता हूँ, 3.1 लिख देता हूँ। ओके, Z2 मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू क्या है? देखो अंडर रूट 1 प्लस 4 4 16 विच इज अंडर रूट 17, यस, विच इज नथिंग बट 4.1 लिख दूं क्या? 4 पॉइंट कुछ तो होगा, वेरी गुड। इन दोनों का एडिशन देखो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, और दिस इज 6.3। सो डेफिनेटली मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। बोलो बात समझ में आई? फटाफट आगे बढ़े, एकदम Yes, सिंपल। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, Z1 is this, Z2 is this, find the mod of Z1 plus Z2 plus 1, Z1 minus Z2 plus 1। तो कर दो 2 minus I plus 1 plus I plus 1 upon 2 minus I minus 1 minus I plus 1 का मॉड। सिंप्लीफाई करे उसको, अरे माइनस है ना यहाँ, तो मैंने दोनों साइन भी चेंज कर दिया है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 2 3 4 4 डिवाइडेड बाय, सही है ना, 4 डिवाइडेड बाय 2, नीचे क्या बच रहा है? ये 1 1 गया, 2 Sir, 2 minus 2i. 2 minus 2. 2 minus 2i, 2 minus 2i, एकदम सिंपल। चलो तो ये होने वाला है बच्चों 2 upon 1 4 minus अपॉन I. 2 कॉमन निकालता हूँ, 1 माइनस आई विच इज नथिंग बट 2 अपॉन 1 माइनस आई, 2 अपॉन 1 माइनस आई। कैसे सॉल्व करे? सॉल्व क्या करना है उसमें? 2 का मॉड 2 ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, 2 अपॉन रूट 2। अरे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये वाला, तो इसका मॉड्यूलस ले लिया मैंने सीधा सीधा बाहर, वेरी गुड। सो 2 बाई रूट 2 इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 2, है ना, तो ये 2 2 कटेगा, आंसर बचेगा रूट 2। एकदम लड्डू सवाल, लड्डू जवाब, खेल खत्म। आगे बढ़े, यस, सिंपल Yes, सिंपल sir. क्वेश्चन Yes, है, sir. ओके। Yes, sir. चलो तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, करो ना यार, अब खुद से ट्राई, कम ऑन एवरीवन, फटाफट। Yes, sir. क्या बोलता है? Yes. 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई, सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 जा 2 प्लस आई 2i, तो ये हो जाएगा 3i प्लस आई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा उसका -1 अपॉन 3 प्लस आई, है ना, मॉड है। सो ये हो गया 2 माइनस 3i अपॉन 3 प्लस आई। इसको कर देंगे Sir, रैशनल, 1 minus 3i. क्या 1 हुआ? plus 3i. या 1 माइनस 3i, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Sir, 1 वो माइनस plus है 3i, ना, Sir, 1 minus. plus 3i. क्यों 1? So 1 plus 3. हाँ sir, 1 plus 3. Yeah, sorry, thank you. 1 plus 3i अपॉन 3 प्लस i। क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? रैशनलाइज करना पड़ेगा, जरूरत है क्या? नहीं, अरे मॉड है ना, ऊपर वाले का मॉड ले लो, नीचे वाले का मॉड ले लो, खेल खत्म। यस, क्या एक प्रॉपर्टी है? अच्छा हमने पढ़ी नहीं ना वो प्रॉपर्टी, इधर आई क्या प्रॉपर्टी? ओ अच्छा, तो अगर मतलब जिन लोगों का 1 आंसर आया, देखो यार उन्होंने बिना प्रॉपर्टी पता किए सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टी पता भी नहीं फिर भी कर दिया। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी बोलता है Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड, है ना, सिंपल। तो ऊपर वाले का मॉड लेंगे 1 प्लस 9 अपॉन नीचे वाले का मॉड लेंगे 9 प्लस 1 विच इज रूट 10 बटे रूट 10 विच इज 1। आगे बढ़ते हैं, खेल खत्म। चलो सॉल्व करके बताएंगे क्या? ट्राई करेंगे क्या? इसको ट्राई करो, मैं तो बताता हूँ क्या बोलता है। देखो Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, पता है, ओके समझ गया। सच दैट 4 times of Z1 upon 5 Z2 is purely imaginary। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये वाला ना प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो गिवन क्या है? गिवन है भैया 4Z1 upon 5Z2 is imaginary, प्योरली इमेजिनरी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4Z1 upon 5Z2 is equal to yi। अरे इमेजिनरी नंबर है ना वो, तो उसकी वैल्यू कुछ तो रहेगी ना, yi। एवरीबडी अग्री टू दिस वन? पक्का? तो यहां से मुझे मिलेगा Z1 upon Z2 is equal to 5yi upon 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड। तो यहां से मुझे सर ए बी प्लस आई, हाँ ए प्लस बी आई क्यों नहीं?
अरे क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना मैडम, तो मैं ए क्यों लू, मैं तो सिर्फ बी आई लूंगा ना, दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी Yes, sir. नंबर, तो मैं उसका रियल पार्ट क्यों लूंगा, मैं तो उसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लूंगा। हाँ आपको बी आई लेना है तो भी चलेगा, मैंने वाई आई लिया, आप बी आई ले लो। बोलो बात समझी स्नेहा, पक्का Yes, sir. है ना, वेरी गुड। अब ये क्यों किया, इससे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2, इसकी वैल्यू चाहिए। क्या मैं सबको z2 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ, z1 बाई z2 माइनस z2 बाई z2 अपॉन z1 बाई z2 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 g2 g2, खत्म। तो क्या मिला मुझे, z1 अपॉन z2 जिसकी वैल्यू है 5yi बाय 4 माइनस 1 अपॉन 5yi बाय 4 प्लस 1 का मॉड 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 मॉड, है ना, वेरी गुड। इसका मॉड क्या होगा, एवरीबॉडी जल्दी से बताओ। अरे अब ये तो बताओ ना यार, 5 by इसका मॉड 4 क्या होगा, square plus 1 square. यस इसका मॉड होगा अंडर रूट 25y स्क्वायर बाई 16 प्लस 1। So answer 1 आएगा. यस सर ये एवरीबॉडी प्रॉपर्टी क्लियर है ना, ना? ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 25y स्क्वायर बाई 16 प्लस 1, एक खचाखच आंसर इज 1। क्या सबको समझ आया, एवरीबॉडी अच्छे से 100%? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, वन sir. लास्ट क्वेश्चन देन, आई गेस लास्ट है, हाँ फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। चलो क्या बोल रहे हैं, इफ 2 प्लस आई 2 प्लस 2i 2 प्लस 3i डॉट 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 2 प्लस ni इज इक्वल टू x प्लस iy, प्रूव दैट 5 इंटू 8 इंटू 13 इंटू डॉट 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 डॉट, है ना, देखो 2 प्लस i इंटू 2 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 3i डॉट 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 2 प्लस ni इज इक्वल टू x प्लस iy। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है 5 इंटू 8 इंटू 13 इंटू डॉट 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 4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करे 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 भैया, जो टू प्रूव है ना, थोड़ा अप्रोच बताता हूँ, देख के एकदम से समझेगा नहीं ना, कोई एक चीज को पकड़ना है बच्चों हमेशा, किसी भी चैप्टर में मैथ्स में कुछ भी प्रूव करना है, सॉल्व करना है ना, कोई एक चीज को पकड़ो आप, है ना। LHS तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई, 5 8 13 14 कहां से आने वाला है, यस आएगा फटाक से, फिर भी आप देखो RHS मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, तो RHS कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, कम ऑन एनीबॉडी। So x plus yi into x minus yi. बेटा इसका मॉड्यूलस कर दो, है ना, क्या इसका मॉड्यूलस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, फिर जब मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ कि नहीं, इजी, खत्म। श्वेता व्हाट यू सेड वाज आल्सो राइट, व्हाट यू सेड वाज आल्सो राइट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर सकते हो, करके देखो। लेकिन उससे क्या हो जाएगा पता है, उससे राइट हैंड साइड कितना डेंजरस हो जाएगा जब आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यस जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो हाँ ये गड़बड़ होने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 3i डॉट 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 2 प्लस ni का मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस iy का मॉड। हाँ क्या अभी अभी हमने पढ़ा था, मॉड z1 z2 इज मॉड z1 इंटू मॉड z2, क्या अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, यस नो गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, यस आई डोंट नो, ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना हमने या नहीं पढ़ी, आई गेस पढ़ी थी, मैंने डाला तो था इसका, यस सर पढ़ी थी, है ना, शायद पहला ही क्वेश्चन था, हाँ ये क्या पहला ही प्रॉपर्टी था, वेरी गुड। तो मॉड ऑफ these many things in the bracket will give me 2 plus I का mod 2 plus 2i का mod into 2 plus 3i का mod dot 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 2 plus ni का mod is equal to, इधर से क्या होने वाला है, इधर से है x plus iy का mod। चलो बहुत बढ़िया,
ये हो जाएगा 4 + 1 इंटू ये हो जाएगा 4 + 4, सही है ना? अरे 4 + 4 Yes, sir. ये हो जाएगा 4 4 + plus Plus 9. 9. देखो आ गया, सब कुछ आ गया है ना। और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा बच्चों 4 4 plus 4 n. plus n square. इज इक्वल टू x² + y² का रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो आपको ये मिल जाएगा 5 × 8 × 13 × डॉट 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 डॉट, यस। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + n² इज x² + y²। एवरीबडी क्लियर है ना? अब देखो यार, अब इस प्रॉपर्टी पे आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अब ये प्रॉपर्टी नहीं भूलना। तो प्रॉपर्टीज को याद करने का तरीका भी होता है क्वेश्चंस के थ्रू। जो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, वो इंक्लूडेड है, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज का लिस्ट गो थ्रू कर लेना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉपर्टी याद करते जाना, अदरवाइज प्रॉपर्टीज तो लर्न होना पॉसिबल नहीं होता है। यस, सो बच्चों दिस वाज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज हमने देखी, ऐसे मान के चलते हैं। एक थी जब आपको मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और z दे रखा है तो क्या होता है, एनीबॉडी? यस, Sir, z into the conjugate mod of z z is equal to z², है ना। फिर एक ये z1 into z2 का मॉड, कितने भी हो, z1 z2 z3 z4, तो z1 z1 mod into z2 mod. है ना। और एक मैंने बोला था मॉड ऑफ z1 + z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड z1 + मॉड z2। याद रखो, इक्वल नहीं होते, अदरवाइज इक्वल होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आज के सेशन से आपको पिक करके जानी है वो है ये 3। सो मॉड z1 + मॉड z2 इज ऑलवेज लेस देन z1 + z2। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, बोलेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो लॉन्ग कट मेथड से करता हूं 2-3, फिर एक फॉर्मूला बता दूंगा और शॉर्टकट मेथड से 2-3 करेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही मेथड भी बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला नंबर आपको दिया है -8 - 6i, तो बच्चों इसको मैं बोल देता हूं z, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ z, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। परफेक्ट। अब टिपिकल मेथड है, कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और वो स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व कर लेंगे। हम बोलेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i इज इक्वल टू x + iy। लेट, इसका स्क्वायर रूट कुछ तो रहेगा ना, कोई तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो हमने बोला लेट द स्क्वायर रूट भी x + iy। स्टेप नंबर 1, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से हमको मिलेगा -8 - 6i इज इक्वल टू x² + 2iy - y²। हाँ कि नहीं? यस, अरे प्लस i² y², i² की वैल्यू -1 डाल दी मैंने, ठीक है। सो -8 - 6i इज इक्वल टू x² - y² + 2yi, ठीक है। ये हो गया मान लो स्टेप 1। क्या किया, इक्वल टू x + iy, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और सिंप्लीफाई किया। स्टेप नंबर 2 में हम इक्वेट करेंगे रियल पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स को, खेल खत्म यार, कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हाउ डू वी इक्वेट रियल पार्ट्स, x² - y² इज -8 और यहां से हमको मिलेगा 2y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी एकदम सिंपल? यस। 2y, ओ मैंने गड़बड़ कर दिया यार, ऐसे नहीं आएगा ना, 2xy आएगा ना बच्चों। अरे इसका स्क्वायर क्या होगा, 2ab ना, a² + 2ab, तो ये होगा 2xyi। हाँ, ये होगा 2xyi। तो यहां से मुझे मिलेगा 2 सर i² y²। i², अरे यार ये है ना i² y² बाबा,
यस, प्लस आई स्क्वायर Yes, वाई sir. स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी, -1 डालने से ये -y² हो गया। स्नेहा समझ में आया? Yes, sir. यस, सो ये हो गया 2xy इज इक्वल टू -6, 2xy इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3/x, y इज इक्वल टू -3/x, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, है ना। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा x² माइनस y का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 9/x² इज इक्वल टू -8। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको x की दो वैल्यूज मिलेगी, है ना। मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय x², तो मुझे मिलेगा यस x⁴ -9 इज इक्वल टू -8x²। क्या सबको समझ में आया एवरीबडी? तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 8x² -9 इज इक्वल टू 0। यस, अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पावर 4 वाला इक्वेशन है। ओके, चलो इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करें फैक्टराइज? 9 और 1, यस नो बच्चों? यस Yes, sir. Yes. तो x⁴ प्लस 9x² माइनस x² -9 इज 0। वैसे तो डायरेक्ट होता है बट ठीक है, चलो x² इंटू 9 प्लस x² इंटू x² प्लस 9 माइनस 1 इंटू x² प्लस 9 इक्वल टू 0। सो x² प्लस 9 और x² माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से आ रहे हैं मेरे फैक्टर्स। परफेक्ट। यहां से मुझे मिलेगा x² इज इक्वल टू -9 और x² इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, अरे स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इज इक्वल टू +or-1। खेल खत्म। x और y की वैल्यू मिल गई हमको, x और y की वैल्यू मिल गई तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 - 3/x i। एक सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट है -8 - 6i का x प्लस iy। x प्लस iy की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। तो y की दो वैल्यूज मिल जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -3। व्हेन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। तो डाल दो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज। x 1 है तो y कितना है? -3i। -3। ये हो गया एक वाला स्क्वायर रूट, और दूसरा जब x की वैल्यू -1 है, y है +3i। दीज आर द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नॉट टू वरी, आराम से। सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम, कुछ नहीं करना है। लेट इसका स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा 7 + 24i इज इक्वल टू x² प्लस 2xyi प्लस y² i²। ठीक है, डिटेल में 7 + 24i इज x² माइनस y² हो जाएगा ये, प्लस 2xyi इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स। तो x² minus y² is 7 and equating the imaginary parts gives me 2xy is 24। बच्चों यहां से once again y is equal to 12/x डाल दो यहाँ पर। x² minus 144 upon x² is equal to 7। मल्टीप्लाई कर दो x² से, x⁴ minus 144 is equal to 7x²। x⁴ minus 7x² minus 144 इक्वल टू 0। क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या यार? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? पक्का 100%? एवरीबडी? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 144 और 7, 16 9 है क्या? -16 + 9 -16x² + 9x²। देखो तो 16 9 144, 16 - 9 is 7। ओके, है ना, ठीक है। -144 इक्वल टू 0। x² कॉमन, x² - 16 प्लस 9 कॉमन, x² - 16 is 0।
यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 या x की वैल्यू मुझे मिलेगी -4। बच्चों अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/4 विच इज 3, और -4 है तो हो जाएगी -3। -3। वेरी गुड। तो मेरे दो रूट्स क्या हो जाएंगे, मेरे दो रूट्स हो जाएंगे, पहला रूट x प्लस आई वाई मतलब 4 + 3i है ना, और दूसरा हो जाएगा -4 - 3i। दीज आर द टू रूट्स। एकदम स्ट्रेट, सिंपल और क्लियर। क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? अगर रूट है तो भी कोई टेंशन नहीं है यार, सब कुछ सेम ही है यार। देखो इसका पूरे का रूट, तो इसका पूरे का रूट इज x प्लस आई वाई, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 + 4√3i इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। चलो इक्वेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 1। देखो कितना फटाफट भी होता है, हाँ? एकदम फटाफट होता है। 2xy इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू 4√3 इज इक्वल टू 4√3। y इज इक्वल टू 2√3 अपॉन x डाल दो यहाँ पर। सो x स्क्वायर माइनस 2√3/x का होल स्क्वायर, सो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x⁴ माइनस 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर is equal to x square. So x⁴ minus x square minus 12 is 0. 4 and 3 -3 plus 4. Oh, sorry, -4 plus 3. x⁴ minus 4x square plus 3x square minus 12 is 0. So यहाँ से x square कॉमन, x square minus 4 plus 3 कॉमन, x square minus 4 is 0. बच्चों x स्क्वायर इज -3 हो जाएगा या तो x स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए x के दो वैल्यूज या तो 2 या तो -2। अगर x 2 हुआ तो y कितना हो जाएगा? यस, √3। और x -2 हुआ तो y कितना हो जाएगा? -√3। खेल खत्म यार, कुछ बचता ही नहीं है ना। तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी पता चले तो भी आप खटाक से निकाल सकते हैं ना, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। बट एक फॉर्मूला रहेगा शॉर्टकट, फिर वो फॉर्मूला याद रखना पड़ता है आपको। तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे 2 + √3i एंड -2 - √3i। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एवरीबडी 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 एवरीबडी, कोई डाउट छोटा मोटा किसी को? नो सर। पक्का? चलो अब इसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला। To find the square root of a complex number z, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z दे दिया है, जैसे कि a + ib, जैसे कि a + ib है ना, आपको निकालना है √z, मतलब आपको निकालना है √a + ib, सॉरी √a + ib is what you have to find out। तो इसके दो रूट्स बनते हैं, है ना, दो रूट बनते हैं। अच्छा चलो इसके भी मैं पहले ऐसे लिख देता हूं। देखो इसके रूट्स क्या है, √z इज इक्वल टू प्लस और माइनस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + √3i, प्लस और माइनस 2 + √3i। अच्छा पिछला वाला भी आ जाओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 + 3i, है ना। वेरी गुड। इसको भी देखो यार, क्या है, कहाँ गया आंसर, क्या है हमारा फाइनल, ये है ना, प्लस और माइनस 1 + 1 - 3i, प्लस और माइनस 1 - 3i, है ना। ऐसे दो रूट्स बनते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बोलता है बच्चों, z √z इज इक्वल टू फॉर्मूला थोड़ा सा काइंड ऑफ बड़ा बड़ा टाइप्स रहता है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ mod z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 प्लस i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ mod z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 इफ b इज पॉजिटिव। क्या होता है ना, शॉर्टकट में बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं, है ना, प्लस फॉर्मूला याद रखना होता है, कौन याद करेगा, ठीक है। mod z इज इक्वल टू प्लस माइनस, वंस अगेन
अंडर रूट मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 माइनस I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ mod z minus real part of z divided by 2. But this will definitely save a lot of time. सॉल्व करके देखे, आ जाओ इसी क्वेश्चन को यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हैं, है ना, तीनों को कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको करते हैं। यस बच्चों मेरा z क्या है, मेरा z है 7 + 24i, है ना। मॉड z कितना हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 576 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 विच इज 25, सही है ना एवरीबडी, विच इज अंडर रूट, Yes, sir. ओके। एंड व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज 7, 7. रियल पार्ट ऑफ z इज 7। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग आवर शॉर्टकट फॉर्मूला। क्या बोलता है, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z कितना है 25, है ना, प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, है ना, प्लस I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। देखो तो ये आ रहा है क्या, इंटू यहाँ क्या मिल रहा है हमको 25 प्लस 7, कुछ गड़बड़ किया है क्या यार मैंने, 32. So 32 by 2 which is 16. हाँ ना 16, अच्छा स्क्वायर रूट है, सॉरी बराबर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज नथिंग बट 4, बीच में मैंने ले लिया प्लस, एंड 25 माइनस 7 कितना होता है, यस 18. 18 डिवाइडेड by बाय 2. 2 By इज 2 9, that is उसका 9. स्क्वायर रूट इज 3i, खत्म, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये कब हमने फॉर्मूला यूज किया, व्हेन b इज पॉजिटिव। बच्चों देखो 24i इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो पॉजिटिव है, इसलिए बीच में प्लस साइन आया। अच्छा पहला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ, देखो बीच में इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है ना, तो यहाँ देखो नेगेटिव साइन आता है, यहाँ नेगेटिव साइन आता है, वही तो मैंने करके दिया सिर्फ आपको यहाँ स्टार्टिंग में। सी इफ b इज पॉजिटिव यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, इफ b इज नेगेटिव यहाँ बीच में नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। भैया z इज इक्वल टू 3 + 2 √ 10 है ना, तो मॉड z कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40 विच इज 7। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करके जितना स्पीड बढ़ाओगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। एंड व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, 3। ओके b इज पॉजिटिव, तो अंडर रूट z इज इक्वल टू प्लस सर और वो 2 √ 10 i होगा ना, हाँ क्या हुआ सर वहाँ 2 √ 10 i होगा ना, 2 √ 10, हाँ यहाँ आए होना चाहिए, हाँ ठीक है, यस वो अज्यूम कर लिया मैंने बिना देखे भी कि आए, ओके वहां आया होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, तो मॉड z इज 7 प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, बीच में प्लस I इंटू मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों प्लस और माइनस क्या आएगा इधर, अंडर रूट 5, √5 प्लस I इंटू ये हो जाएगा 4/2 Under root 2. है ना। आप लॉन्ग कट मेथड से ट्राई करोगे तो भी यही आंसर आएगा। फाइन, एक और है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये है 2 - 2 √ 3i, दिस इज माई z। तो बच्चों मॉड z, अच्छा अब देखो यहाँ नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन है तो बीच में माइनस वाला फॉर्मूला आएगा। चलो मॉड z कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 2 = 4 3 = 12 अंडर रूट 16 विच इज 4। एंड व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z इज 2। खत्म। चलो स्क्वायर रूट ऑफ z इज प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z विच इज 4 प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, बीच में माइनस साइन डाल देना। ओके, I इंटू अंडर रूट 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज प्लस और माइनस डाल दो यहाँ पर, 6/2 इज 3 √3 सर √3 माइनस I Minus so इंटू 1 1 √2 I, है ना, I रखते यस।
इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या सब बच्चों को समझ में आया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लॉन्ग मेथड Yes, से sir. और शॉर्ट Yes, sir. मेथड से कैसे निकालना है? Yes, sir. टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट हमने अभी अभी किया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एक सेकंड टाइप का वेराइटी करते हैं। चलो इसके 5-6 क्वेश्चंस किए हमने। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तो 10th स्टैंडर्ड का, ये अभी का नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड का है। ये तो मतलब हम लोग फोड़ देंगे जल्दी से, है ना। चलो, a is equal to 8, b is equal to 2, c is equal to 1. The roots are, बताओ, minus b. The roots are minus b plus minus under root b square minus b square 4ac minus upon 4ac 2a. divided by 2a. So minus 2 plus minus under root b square minus 4ac. 4 minus 4 into 8 सर इस into केस में तो 1. मिडिल 4 8s are 32 divided by 2 into 8. Very good. Minus 2 plus minus under root 28. सही बात है, divided by 16, which is equal to minus Under 2 root minus 28 Sir, होगा ना? minus minus 28. Minus Sorry, 28. minus 28. तो ये हो जाएगा 28i divided by 16. यहाँ से क्या मैं ऊपर से Sir, root Sir, minus- under 28 root आए ना? 20 है। root 20 है 28. अरे हाँ रे बाबा, रूट 28 है ना। चल, क्या यहाँ से ऊपर से चलो रूट 28 है ना, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। Sir, अच्छा, 2 we root can solve 7 it लिख also. सकते हो 4 उसे। into 7 करके सॉल्व करके बाहर निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 7 आई। सही बात, 28 आई ना, तो 28 Yes, को sir. 4 into 7 लिखा, 2 बाहर निकाला। अरे फास्ट हो रहा है तो बोल देना यार, हाँ प्लीज प्लीज। आई एम अज्यूमिंग sir, कि ये ठीक बहुत है। लड्डू है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि ये बहुत घटिया लेवल है, इसलिए मैं बहुत फटाफट भगा रहा हूँ। सो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालू, -1 प्लस माइनस रूट 7 आई बाई 16, ये गया 8 से। तो बताओ स्क्वायर रूट क्या हो गया, -1 प्लस रूट 7 आई बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 7 आई बाई 2। हाँ खत्म, चलो आगे बढ़ो। 8. Sir, 8 होगा Sir, उधर। 8. क्या हुआ? सर डिनोमिनेटर में अच्छा, 8 होगा दोनों में। ओके ओके ओके, चलो डिवाइड बाय 8 सारे, है ना। हाँ चलो, इसमें भी एबीसी क्या है देखो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3, c इज इक्वल टू 1। चलो धीरे धीरे करते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन एकदम आराम से। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डाल दो सारे वैल्यूज। माइनस ऑफ माइनस रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस रूट 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 8 सर -5 minus 5 divided by 4. This is equal to root 3 plus minus under root 5i upon 4. तो इसके 2 रूट्स मिले, रूट 3 प्लस रूट 5i by 4, रूट 3 माइनस रूट 5i by 4। अरे समझा क्या बच्चों सबको? यस सर, सिंपल Yes, है। Yes, sir. sir. वेरी Yes, sir. गुड। यस, तो जल्दी से कर लो यार, कम ऑन डू इट। ओके चलो ग्रेट, सबको ऑलमोस्ट सेम आ गया। तो जल्दी से ये a, ये b, ये c, है ना। x इज माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4ac, So 4 60. 3s are 12, 12 5s are 60 डिवाइडेड बाय 6। तो 7 प्लस माइनस यस Under root 11 आया। रूट 11 Under आया root 11. वेरी गुड, सबको ये आया, बहुत ही बढ़िया। Yes, देखो sir. गाइस कितना Yes, sir. स्टेप्स, सी हाउ शॉर्ट इट इज, ठीक है। इतने शॉर्ट में करो, इससे भी शॉर्ट में करो, बस गलत नहीं होना अरे ये तो चाहिए, मेंटल श्योर की गलत ना हो, ठीक है। चलो लास्ट वाला जल्दी से करो, कम ऑन फटाफट। मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये सी, देखना नहीं आप, खुद से सॉल्व करो खुद का। यस सर 4 प्लस माइन
हाँ Sir, 4 plus minus 6i by 2. नहीं 6i 6i कैसे by हाँ होगा? 2. सर, 4 Yes, sir. प्लस 6 बाय 2, सर वो 4 56 प्लस 6 नहीं है. बाय Sir, 2। 52 होता है, ओ सॉरी 56 सॉरी, नहीं. 13 है ना? ओ सर वो 52 सब्ट्रैक्शन 36 Yes, sir. minus My bad. 36. 52 ओके, सो ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस, सर ये 2 कितना हो रहा है? plus minus Sir, 2 Minus plus 36. minus 3i. 3i. तो मतलब 2 से काट दिया कॉमन लेके. Yes, हाँ sir. ठीक है ना, ठीक है ना, चलेगा, Minus चलेगा, 36. नो प्रॉब्लम। यस, माइनस 36 अपॉन 2, यस माइनस 36, सो 4 4 प्लस plus माइनस minus 6i 6i by 2. बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन आ Sir, गया, तो 2 2 माइनस plus minus 3i. 3i बाई 2, 2 से 2 गया, 2 प्लस माइनस 3i, खत्म है ना? चलो अब ये क्वेश्चन करके बताओ। दिस इज द थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट इज अ कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ फर्स्ट टू। कम ऑन डू इट, टाइम लगाओ, करो, ले इसको सॉल्व। ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यार a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3i और c की वैल्यू है 10, है ना? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस, हाँ, तो डाल दो वैल्यूज। सो माइनस b, सो माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9i स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो क्या ये 40 हो रहा है? यस, है ना? वेरी Yes, sir. गुड, डिवाइडेड बाय Yes, sir. 2 इंटू 1, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होने माइनस वाला है? 49। The minus 9 minus 40. 40. माइनस 49 ना टोटल, Yes, sir. माइनस 9 माइनस sir. 40 इज माइनस 49 Yes, sir. अपॉन 2, तो माइनस 3i प्लस माइनस So 7i. 7i. यस, डिवाइडेड बाय 2, तो एक बार ये हो जाएगा माइनस 3i प्लस 7i अपॉन 2, एक बार ये हो जाएगा माइनस 3i माइनस 7i अपॉन 2, है ना? Yes, so sir. this will give me 5i and this So will minus give me 5i. 2i. 2i। या So minus 5i. एक माइनस 5i एक 2i, है ना? वैसे ही क्या ये भी हो जाएगा? होमवर्क यार कर लेना, Yes, sir. एकदम Yes, sir. सिंपल, ये वाला एकदम सिंपल है, एकदम 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 सिंपल, और ये वाला भी, ठीक है? अब ये वाला ट्राई करो, डू दिस वन और आराम से करना, कम ऑन डू इट। दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। चलो बच्चों, a क्या है मेरा? a है 1, b क्या है मेरा? b है ये माइनस ऑफ 2 प्लस i, और गए c क्या है मेरा? c है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। ओके, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो, तो क्या यहां से हमको आंसर मिल जाएगा? हाँ, सॉल्व करते हैं इसको। माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस करने से ये मुझे मिलेगा 2 प्लस i, है ना? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्ट लिखू क्या? 4 प्लस 4i प्लस i स्क्वायर, सही बात है ना? वेरी गुड, माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो c क्या है? माइनस 1 प्लस 7i, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, ये क्या है? माइनस 1, चलो फुल स्टेप्स लिखता हूं, 4 प्लस 4i माइनस 1, है ना? ये हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 4 7 28i डिवाइडेड बाय 2, है ना? वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2 प्लस i प्लस माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बताओ अंडर रूट में क्या बचा? 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7, यस, 4i माइनस 28i इज माइनस Minus 24i. होल डिवाइडेड बाय 2। यहां पर हमारा आंसर हमेशा आ जाता है, लेकिन यहां पर देखो ये चीज आ गई, तो क्या हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? हाँ, 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट, बीच में है नेगेटिव साइन, तो भैया इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर,
तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना है, √49 प्लस 25. यस 25 आता है ना, 576 विच इज 25. यस तो मैं लिखूंगा 25 प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से मुझे इसकी वैल्यू मिलने वाली है. ये वैल्यू है प्लस और माइनस, क्या है बताओ, प्लस और 4 माइनस, minus यस 3i. 16. 4 minus 3. √16 ना, √16 हाँ, तो ये हो मतलब जाएगा Yes, sir. 4 और यहाँ i आना चाहिए. ओके और ये हो जाएगा 3 3. √9 विच इज 3i है ना. अब ये वैल्यू मैं डाल दूंगा यहाँ पर. तो बच्चों मुझे x क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान देना, मुझे x इज इक्वल टू 2 प्लस i प्लस माइनस 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 2. क्या सब लोगों को समझ में आया? और अब ये Yes, sir. सॉल्व होगा है ना. तो इसको Yes, दो sir. पार्ट में हम बांट देंगे. 2 प्लस i प्लस 4 माइनस 3i अपॉन 2 प्लस i माइनस 4 प्लस 3i अपॉन 2. ठीक है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2i Sir, अपॉन 3 minus I. है ना. सो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस i और ये आ जाएगा -2 प्लस 4i अपॉन 2. Sir, minus 1 plus 2I. Minus 1 plus -1 plus 2. फाइनल आंसर्स है ना. श्वेता का तो शायद करेक्ट था. सस्मित करेक्ट है, आया आपका? Yes, हाँ, sir, sir, यही यही है मेरे आया. आंसर. वेरी गुड. एवरीबडी एल्स समझ में आया क्या करना था? Yes, sir. है ना. Yes. तो Yes, check sir. लग गया तो कि सब बीच में फंस गया. शॉर्टकट मेथड कितना काम में आ जाता है. यस तो इसका रूट निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है चलो एक और करके बताएंगे क्या? चलो डू इट, कम ऑन एवरीबॉडी, करके बताओ. ये देखो तो जल्दी से. Yes, sir. यस क्वाड्रेटिक Yes, sir. फॉर्मूला से करो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर तो सेम ही आने वाला है. ओके लेकिन यहाँ नॉर्मली फैक्टराइजेशन किया, क्या किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट ओपन किया रादर, है ना. इसमें से x कॉमन, x माइनस 3√2, इसमें से 2i कॉमन, x माइनस 3√2, everything equal to 0. So x is equal to 2i, x is equal to 3√2, है ना. वैसे ही अगला सवाल. ठीक है देखो यहाँ पर भी बच्चों ये 18 आ जाएगा बीच में. यस तो ये नहीं होने वाला है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से. इफ यू वांट यू गाइस कैन स्टिल ट्राई इट. चलो इसको करो सॉल्व एवरीवन. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सॉल्व इट, कम ऑन. तो a b c का वैल्यू लिख दिया, फॉर्मूला में डाल दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर माइनस 4ac. मॉड z की वैल्यू बताएंगे मुझे कोई जल्दी से. यस Sir, mod Z की value is 50. 50. मॉड z इज Yes, sir. 50 और हमको और क्या चाहिए होता है, रियल पार्ट ऑफ z चाहिए होता है. Sir, real is minus 14. माइनस 48 है ना. Sorry, sir, 48. तो z का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस. यस Sir, under root 50 minus 48 by 2. माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2. Sir, बीच में minus sign ना. माइनस साइन, बीच में माइनस आएगा, है ना. i इंटू Sir, अंडर रूट 50 plus 48 by 2. माइनस 48, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2. चलो मुझे बताएंगे ये कितना आता है. Sir, वो 1 आता है पहला वाला. और sir, sir, minus 7i. Sir, वो 98 by 2 है जो 49 है, तो 7i. है ना. 1 माइनस 7i, ये वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर. x इज इक्वल टू 5 माइनस i प्लस माइनस 1 माइनस 7i होल डिवाइडेड बाय 2. इसको दो बार स्प्लिट हो जाएगा. 5 माइनस i प्लस 1 माइनस 7i अपॉन 2 और दूसरा 5 माइनस i माइनस 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. Yes, sir. That was today's session of complex numbers.